Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share with you my UGC NET result and the most important topic you should cover before going to Northeast Side exam. This is for paper 1, so everyone can watch this video and I hope that it will be helpful for you. So I gave the exam December सेशन 2024. सो वहाँ पर मेरा रिज़ल्ट था जैसे कि आप देख रहे हो कि आई क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम एग्ज़ाम से पहले कवर करना ही होगा हमें, क्योंकि सब सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, बट ऐसा कुछ टॉपिक होता है जो हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते. तो वैसा टॉपिक के बारे में जस्ट मैं मेंशन करूँगी क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी. सो दीज आर लाइक रिसर्च टाइप्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. यू शुड प्रोवाइड हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड स्टाइल, MLA एंड API स्टाइल. सो इन सब का रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा यू शुड कवर. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट सैम्पलिंग. So you know about the probability sampling, non-probability sampling. So you should cover this also. Yes, and as well as आपको सैम्पलिंग एरर भी कवर करना होगा. तो पहले आप फोकस करो कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो भी टाइप्स होता है, सो 4-5 दोनों का टाइप्स होता है, उसको कवर करो एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैम्पलिंग जो आते हैं तो वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी का एज ए होल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन प्रोबेबिलिटी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब कवर करना होगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट ICT में बहुत कुछ कवर करना होता है. उससे वहाँ से भी कुछ जैसे न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट से कुछ न्यू ICT टेक्नोलॉजीज जो इन्वेंट करता है, जो इंक्लूड करता है, एज वेल एज अबाउट इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट. वायरस, डिफरेंट वायरस दैट इज कंप्यूटर वायरस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन email etc. So this type of topic you should cover from the ICT as well as some full form also. And the fourth point is this logical reasoning. And from here pramanas are very important, and the square of opposition. So pramanas में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ का जो टाइप्स होता है और जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में भी बहुत क्वेश्चन आता है. इन एवरी एग्जाम यू विल हैव one question from square of opposition and pramanas. So you should cover these two topics from this logical reasoning that is chapter. Every point is important, but these points you can't ignore. ओके, सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो होता है ना, ऑल मेंस आर ह्यूमन और नॉन मेंस आर ह्यूमन, सो लाइक दिस फॉर एग्जांपल. हाँ, सो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इस टॉपिक को आप यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, और इफ़ यू कैन देन यू कवर अदर टॉपिक्स ऑल्सो. बट एज आई told you that I'm telling you the topics which you can't ignore. So these two topics you should cover before going to give exam, pramanas and square of opposition. So and the first point is that communication. From communication chapter also बहुत कुछ question आता है. That means every exam you may have this type of questions related with like types of verbal, non-verbal, that is communication का verbal communication, non-verbal communication, and the barriers of effective communication. So barriers of effective communication वहाँ से भी आते हैं बहुत questions, and verbal and non-verbal types of communication you must cover. So communication में से ये दो topic you should not ignore. Okay, आपको इग्नोर नहीं करना है. इसके ये दो टॉपिक आपको कवर करके जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हायर एजुकेशन. यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. जैसे एंशियंट हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ये इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे चाणक्य, जैसे कौटिल्य और आदि ह्यूएन कहाँ कौन सी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कहाँ पर पढ़ते थे, वो वाला टॉपिक से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. जो यू मस्ट कवर दिस टॉपिक एंड एज वेल एज इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज. Indian education policies are very, very, very important. If I say it's like
gem, okay? It's very important, so you can't ignore this. Indian Education Policies Commission जो एकदम बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके, एंशियंट टाइम से जो बिफोर ब्रिटिश रूल से जो भी कमीशन पॉलिसी आ रहा है, एज वेल एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो हायर एजुकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो यहाँ से आप ये थ्री को जो जैसे इंस्टीट्यूशंस, फेमस पर्सनैलिटी एंड पॉलिसीज कमीशन एज वेल एज NEP 2020, ये 4-5 टॉपिक यू शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही. जैसे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी से क्या होता है कि मैचिंग आते हैं, मैच द फॉलोइंग, लाइक सपोज मैचिंग आते हैं जैसे NKC और अदर हंटर कमीशन, बहुत कुछ कमीशन होता है ना, वो जैसे मुदलियर कमीशन, कोठारी आयोग. सो ये सब इन सब से, कोठारी कमीशन सॉरी, इन सब से बहुत जो मैचिंग करने के लिए आते हैं. सो इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सब एग्जाम में आते हैं. सो ये सब यू मस्ट कवर. एंड NEP 2020 यू नो दैट वोकेशनल कहाँ कौन सी क्लास से शुरू होता है, और ये वगैरह आपको NEP से जो टारगेट किया है 2030 में, सो जो टारगेट किया है वो उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं. सो यू मस्ट कवर दिस वन, ओके. एंड एज वेल एज लाइक NCTE, full form also, and so everything, it is very important, okay. This chapter is very important, you should cover. Before going to give exam, you must revise this, okay. And I'm telling you that I will tell you some important teacher in the last of the video. So last video के last में I will share you 2 teacher name, so who you can follow. So next point is that SDG, MDG, Kyoto Protocol and Paris Agreement. So from the people, environment and development जो चैप्टर है उनमें से अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ टॉपिक चूज़ करूँ जो मैं जैसे प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं हुआ लेकिन मुझे इसको टच करके जाना है, अगर वैसे वाला सिचुएशन में आप ये 4 टॉपिक तो कवर करके जाना ही होगा. एक्सेप्ट सपोज आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो बहुत कुछ है इनमें से, जैसे पोल्यूशन वगैरह में भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक आपको कवर करना ही होगा. सो नाउ एज आई टोल्ड यू, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ टीचर का नाम शेयर करूँ कि जो मैंने भी प्रिपरेशन में फॉलो किया और अभी भी करती हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन तो ख़त्म नहीं होता है ना ज़िंदगी में. सो ये है 2 टीचर, जैसे तलवीर सिंह सर एंड गुलशन अख्तर मैम. आई फॉलो दिस 2 टीचर. तो ये 2 टीचर का वीडियो बहुत अच्छा रहता है पेपर 1 के लिए, और अच्छे से तलवीर सिंह सर का भी बहुत सारा मैराथन है, यू कैन वॉच दैट मैराथन, जो 12 घंटे का होता है, 12 आवर्स का. सो वो अगर आप बिफोर एग्ज़ाम यू शुड कवर, एंड अगर वो कवर किया है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा. जैसे मैं नेट एग्ज़ाम में गया था ना, तो तलवीर सिंह सर का जो मैराथन है वहाँ से बहुत कुछ वो क्या मिला है. सो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना. इफ़ आई डिड एनी मिस्टेक देन कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा कहाँ पर मुझे सुधारना होगा. सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, you are also learning, so let's learn from each other, okay. So thank you, keep watching my video. I hope just it was helpful for you. Thank you.